पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है और तुझे अपनाऊं तो जमाने भर से नाता टूट जाता है। और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं श्रीवास्तव यहाँ उपस्थित आदरणीय सभी गुरुजनों का, सभी टीचर्स का, आदरणीय पीके जैन सर का, आदरणीय पीके जैन सर का, पवन पाटनी सर का, पालीलाल सर का और उपस्थित सभी टीचर्स का और अपने साथियों का, जूनियर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हंसी जो है वो छोटी छोटी चीजों से निकल के आती है। जिंदगी की छोटी छोटी चीजों से हंसी निकल कर आती है। अब एक लंबा आदमी सब्जी वाले के यहाँ पहुंच गया। एक लंबा आदमी सब्जी वाले के यहाँ पहुंच गया, बोला भाई साहब नींबू क्या भाव दिए? तो सब्जी वाला बोला भैया रुक के देख, संतरे हैं। तो ऐसे हंसी निकलती है। अब बस में एक साथ बिल्कुल गंजे चले जा रहे थे, उनके ऊपर एक आदमी गिरा रहा, बोले क्या सर पे बैठेगा? तो आदमी बोलता है अरे आपके सर पे बैठ के मुझे क्या फिसलना है? तो ऐसे हंसी निकलती है। जिंदगी में आदमी सवाल करेगा, जवाब भी देगा। अब जैसे सवाल वैसे जवाब। किसी ने पूछा क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं। क्यों बैठा है? यूं। बचपन से पिताजी एक सवाल पूछते आ रहे हैं, बचपन से पिताजी एक सवाल पूछते आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम ऐसा कहते हैं आ रहे हैं। आज तक हमने नहीं बताया जा कहाँ रहे हैं। तो जिंदगी की इन छोटी छोटी चीजों से हंसी निकलती है। आपके यहाँ कोई मेहमान है, जब वो लौट के आता है, टेलीफोन करता है, तो आप सबसे पहले उससे ही सवाल पूछते हो, पहुंच गया? अरे पहुंचा नहीं तो ऊपर से फोन कर रहा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से हंसी निकलती है। वैसे जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? मौत की खबरों से लगा सुबह का अखबार। जिंदगी क्या है? मौत की खबरों से लगा सुबह का अखबार। रोज सोचना, रोज शेयर के भाव चढ़ने का इंतजार, रोज शेयर के भाव चढ़ने का इंतजार, रोज सोचना कैसे चुकेगा उधार, सपने में पड़ोस की लड़की से प्यार और शाम को 2 बैग का खुमार, शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। जिंदगी कितने भी हादसे पैदा करे, जिंदगी कितने भी हादसे पैदा करे, पर हमारे देश में इंसान हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, निडर रहता है, क्योंकि इस देश में कुछ खास रिश्ते हैं जो यही बनते हैं, यही पलते हैं। किसी ने कहा कि बहुत निडर है तू, किसी ने कहा कि बहुत निडर है तू, क्या ये जमीन या ये हवाएं तेरे साथ हैं? क्या ये जमीन या ये हवाएं तेरे साथ हैं, या तेरी फड़कती हुई भुजाएं तेरे साथ हैं? मैंने कहा जिंदगी कितने भी हादसे पैदा कर दे, मैंने कहा जिंदगी कितने भी हादसे पैदा कर दे, हम खुश रहते हैं, क्योंकि माँ बाप और गुरुओं की दुआएं मेरे साथ हैं, क्योंकि माँ बाप और गुरुओं की दुआएं मेरे साथ है। और क्योंकि टीचर से है, तो टीचर को छोटी सी पोएम बोल देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। कि गुरु का महत्व कभी होगा न कम, भले कर ले कितनी उन्नति हम, भले कर ले कितनी उन्नति हम। वैसे तो इंटरनेट पर है हर प्रकार का ज्ञान, पर अच्छे बुरे की नहीं है उसे पहचान, पर अच्छे बुरे की नहीं है उसे पहचान। नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आप सबका आशीर्वाद। है जहां हम उसमें है बड़ा योगदान, है जहां हम उसमें है बड़ा योगदान, आप सबका जिन्होंने दिया हमें ज्ञान। आपने बनाया है हमें इस योग की प्राप्त कर सके अपना लक्ष्य, दिया है हर समय आपने सहारा। जब भी लगा मुझे कि मैं हारा, जब भी लगा मुझे कि मैं हारा, और हमें अपनी कृपा का पात्र बना लीजिएगा, हमें अपनी कृपा का पात्र बना लीजिएगा। इंटरनल के नंबर बस थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दीजिएगा, इंटरनल के नंबर आपका स्थान हृदय में है, उसे और कोई पाट नहीं सकता। आपका स्थान हृदय में है, उसे और कोई पाट नहीं सकता, और आपके आशीषों को स्वयं ईश्वर भी काट नहीं सकता, और आपके आशीषों को स्वयं ईश्वर भी काट नहीं सकता। और आखिरी लाइन है कि बस ईश्वर से इतनी प्रार्थना है कि हे प्रभु, बस ईश्वर से इतनी प्रार्थना है कि हे प्रभु, इस रिश्ते को यूं ही मधुर बनाए रखिएगा, इस रिश्ते को यूं ही मधुर बनाए रखिएगा। हम कहीं भी रहें तो फक्र से कहें कि इन्होंने हमें पढ़ाया था। मैं यहाँ उपस्थित सभी टीचर का सम्मान करता हूँ और आप सभी को सत सत प्रणाम करता हूँ। छोटी सी कविता है, मतलब शुरू से एक कविता के माध्यम से आप पूरी यात्रा करेंगे सुबह से कॉलेज की, कैसे हम आते हैं, उसके बाद कैसे कैसे पीरियड्स लगते हैं। तो गौर करिएगा कि सुबह सुबह जब हम घर से मस्त टिप-टॉप होके आते हैं, सुबह सुबह जब हम घर से मस्त टिप-टॉप होकर कॉलेज आते हैं और ओबी का पहला पीरियड लेने क्लास में जाते हैं, और ओबी का पहला पीरियड लेने क्लास में जाते हैं, तो मोना मैम का प्यारा सा चेहरा देखने को पाते हैं। तो मोना मैम का प्यारा सा
हमारा चेहरा देखने को पाते हैं। मैम बस इतनी दुआ है हमारी कि कल जब हम ना हो और आपकी पहली क्लास में ये सारे चेहरे बदल जाएं, तब भी आप यूं ही मुस्कुराते रहें, और तेज हवा का कोई झोंका छू भी ना पाए आपको, और आप हमेशा नई ऊंचाइयों को पाते रहें। ताली बजाते रहो। और हफ्ते में 3 दिन पहली क्लास लेने प्रीति मैम आती है। और हफ्ते में 3 दिन पहली क्लास लेने प्रीति मैम आती हैं। आप लोगों को तो पता है वो कितना शांत होकर पढ़ाती हैं। अगर ये किताब देखते हुए मुंह खोल रही हैं, तो आप समझ जाइए कि बस सब कुछ बोल रही हैं। पर सच कहें तो मैम बहुत अच्छा समझाती हैं और क्लास में पूरे एफर्ट के साथ पढ़ाती हैं। और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दूसरा पीरियड जिसमें सारे सांसद आते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से कई चीजें भी एक शहर से दूसरे शहर में जो आते हैं। पर कभी कभी सर क्लास में कुछ गुमसुम से भी रहते हैं। पता नहीं वो कौन सी बात है, वो कौन सा राज है जो किसी से नहीं कहते। और 3 दिन हम दूसरे पीरियड में लैब में भी जाते हैं, आप लोगों को पता है। और 3 दिन हम दूसरे पीरियड में लैब में जाते हैं। अरे लैब में क्या जाते हैं, समझ लो पक जाते हैं। और राकेश सर के कारण आउटपुट और याहू नहीं चला पाते हैं। और फिर नीलेश सर आ जाते हैं और प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना रहा कह के चिल्लाते हैं। हमसे ज्यादा नीलेश सर को प्रोजेक्ट के लिए टेंशन, हमसे ज्यादा नीलेश सर हमारे प्रोजेक्ट के लिए टेंशन में रहते हैं। जहां मिलते हैं बस प्रोजेक्ट की बात कहते हैं। पर नीलेश सर की सबसे खास बात यह है कि ये प्रोग्रामिंग बहुत ही सुलझे हुए तरीके से बताते हैं, समझाते हैं। और जो प्रोग्राम कभी नहीं बने वो भी समझ में आ जाते हैं। और फिर जब हमारा तीसरा पीरियड आता है तो शहंशाहों के शहंशाह जिले और जो उनकी जांच में 2-3 दिन से नहीं आ रहा होता है उसे खड़ा करके चमकाते हैं। पर ये डांट कर भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और फिर कंधे पर हाथ फेर के अपनेपन का एहसास कराते हैं। सर मैं आपको सरकार और संकट मोचन के बाद एक नया किताब देने जा रहा हूं कि जिन्हें हम अपने दिलों में बसाते हैं वो वन मैन आर्मी पालीवाल कहलाते हैं। और फिर चौथा पीरियड आता है, तब तक हम थोड़ा थक जाते हैं। लेकिन जब एकता मैम आती है क्लास में तो उन्हें देखकर हम सब रिफ्रेश हो जाते हैं। मैम पॉइंट टू पॉइंट हर चैप्टर पढ़ाती हैं। और अगर आप इनकी क्लास में बात करें तो इस्माइल के साथ डांट खाते हैं। अगर हम इनकी क्लास में बात करें तो इस्माइल के साथ डांट खाते हैं। थोड़ा वो मुस्कुराते हैं, थोड़ा हम मुस्कुराते हैं। मैम हम दुआ करते हैं। नहीं, मैम की हमेशा टेंशन रहती है। जब मैं पढ़ाती नहीं क्लास में तो बोर्ड में लिख रही है तो पीछे पलट रही, बात नहीं करो। तो समझ में नहीं आता कि डांट रही है बोल रही है। तो मैम हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और यूं पढ़ाते रहिए। और हाँ, कभी कभी पीरियड अलग से भी लग जाते हैं। जैसे कभी कभी हमारे आदरणीय वीके जैन सर हमारा हालचाल लेने आ जाते हैं। और हमें आने वाले सेमिनार और प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जाते जाते लास्ट में फीस की बात कर जाते हैं। लेकिन सच कहें तो सर हमें मार्केट में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताते हैं और हम इसके लिए पहले से तैयार हो जाएं, इस बात का एहसास कराते हैं। सर हम चाहते हैं कि आप यूं हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हम पे आगे बढ़ने की प्रेरणा भरते रहें। और अंतिम लाइनों के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि नामुमकिन तो नहीं दुनिया में कुछ भी,
नामुमकिन तो नहीं दुनिया में कुछ भी, बस एक भरोसे की कमी है होती। रास्ता तो हर वक्त वही होता है, बस उस पर चलने की हिम्मत नहीं होती। अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो आपको खुद पे यकीन दिलाए, तो हर मुश्किल खत्म हो जाती है और सामने मंजिल नजर आती है। थैंक यू।